जय हिंद प्यारे बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने चैप्टर आधा किया था वो था दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण। उसको हम स्टार्ट वहां से करेंगे जहां हम छोड़कर चले गए थे। ठीक है बच्चों, तो सवाल नंबर था हमारा अति लघुत्तरे का दूसरे नंबर का सवाल नंबर 2 है। और इस 2 नंबर सवाल के अंदर क्या कह रहा है जरा इस बात पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। चलो बच्चों ध्यान दो। सवाल नंबर 2 में कहने लग रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, यानी उसकी जो लंबाई है वो है 270 मीटर, एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। तो भैया समय दिया हुआ है 9 सेकंड का। कह रहा है कि उसकी चाल बताइए, स्पीड आपसे पूछ रहा है भाई वो, और पूछ रहा है कि भैया बताना किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड क्या होगी। ठीक है बालक, लंबाई दी है 270 मीटर, समय दिया 9 सेकंड और चाल आपसे पूछी गई है, वो पूछी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बच्चों अगर स्पीड की हम बात करते हैं तो दूरी है 270 और समय है भैया 9 सेकंड। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27 बराबर आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड जो थी वो आ गई 30 मीटर पर सेकंड। बच्चों स्पीड अपने पास जो निकल कर आई वो आई मीटर पर सेकंड में, पर अगर आपको इस मीटर पर सेकंड को चेंज करना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में तो बच्चों करना ये है कि आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 18/5 से गुणा करोगे तो भैया 5 से डिवाइड करोगे 6 और 18 छक होगा भैया 108 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात याद रखना भाई, अगर 1 मीटर पर सेकंड की चाल आप चेंज करना चाह रहे हो किलोमीटर प्रति घंटा में तो भैया 1 गुना 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और अगर आप 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो बच्चों 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। ये हमारा एक रूल है, ये याद कर लेना भैया, आपको आगे तक काम देगा। तो बच्चों समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद भैया सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 के अंदर कहना लग रहा है कि यार दो संख्याओं का योग है 100। दो संख्याओं का योग है भैया 100। तो संख्याएं मान ली a और b, इनका जो योग था भाई वो हो गया 100। पहली संख्या दूसरी से 2 अधिक है, पहली संख्या दूसरी से 2 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात करें। अब बच्चों एक काम कर लो, देखो आप a और b मानकर भी कर सकते हो, बिना a और b माने भी कर सकते हो। चलो भैया a और b मान लिया तो इससे ही कर लेते हैं। पहली संख्या दूसरी से 2 अधिक है, यानी पहली वाली जो a है वो दूसरी वाली b से कितनी फालतू है, 2 फालतू है, तो संख्याएं याद करनी है भाई। इसको आप इधर लाओगे तो माइनस का आएगा, बराबर आएगा 2। ये आपके पास एक समीकरण है, ये आपके पास दूसरी समीकरण है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a + b = 100, a - b = 2। ये आपका कट गया तो बना 2a = 102। 2 से काट दिया भैया 51 आया, a की वैल्यू हो गई मेरे भाई 51। अगर a की वैल्यू 51 है तो किसी भी समीकरण के अंदर आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो बच्चों। अगर मान लो यार मैं इसके अंदर a की वैल्यू रख दूं तो a के स्थान पर 51 - b = 2। बच्चों 2 को हम इधर लेकर आते हैं तो 51 - 2 = b, और यार ये आ रहा है 49 = b। तो b की वैल्यू क्या आ गई भाई 49 आ गई। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। a की वैल्यू 51 और बच्चों b की वैल्यू हो गई 49। इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। कह रहा है कि 200 मीटर दूर खड़े राम को एक गोली के फटने की आवाज़ उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ती है। ध्वनि की चाल ज्ञात करें। तो दूरी बराबर है 200 मीटर और कितने समय बाद उसको आवाज़ सुनाई दी, वो सुनाई दी 4 सेकंड के बाद। कह रहा कि भैया ध्वनि की चाल ज्ञात करें। ध्वनि की चाल ज्ञात करें यानी स्पीड आपको निकालनी।
और बच्चों स्पीड जब हम निकालते हैं तो यार हमारे पास एक रूल होता है क्या कि भैया स्पीड यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है हमारे पास 200 और भैया समय है 4 सेकेंड, तो हमारा आंसर बनेगा 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड ये हमारा आंसर है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा तो भाई 50 गुना 18/5 कर दोगे आप, आंसर आपका आ जाएगा। बहरहाल यहाँ 50 मीटर पर सेकेंड ही दिया हुआ भैया, इसमें ही पूछ रहा है वो मीटर पर सेकेंड में ही, मीटर पर सेकेंड में ही पूछा गया है। इसके बाद यार सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। कह रहा कि दो संख्याओं का योग है 80 और उनका अनुपात है 3:5। पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो भाई पहली संख्या को मान लिया 3x और दूसरी को मान लिया भैया 5x। कह रहा कि इनका योग है 80, तो भाई 3x प्लस 5x बराबर 80, 5 और 3 8, 8x बराबर 80, तो x बराबर आ रहा है भाई 10। x की वैल्यू आ गई बच्चों 10। अब अगर x की वैल्यू 10 है तो यहाँ अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ तो पहली संख्या मेरे पास थी 3x, तो 3 गुणा 10 बराबर 30, और भैया दूसरी जो संख्या थी वो मेरे पास क्या थी 5x, तो 5 गुणा 10, तो भाई ये हो जाएगा 50। तो 30 और 50, पहली संख्या 30, दूसरी संख्या बच्चों 50 हो गई। इसके बाद सवाल नंबर 6 पर चल रहे हैं भाई। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यदि उनका योग 96 है तो संख्या बताएं। पहली संख्या यहाँ मान ली भाई, दूसरी मान ली हमने यहाँ। कह रहा है क्या कि एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, कि भैया पहली वाली जो है वो दूसरी वाली की 2 गुनी यानी डबल है। अगर ये x होगी तो ये 2x होगी, अगर वो x होगी तो ये क्या होगी 2x होगी, क्योंकि डबल है वो। 2x और 1x टोटल बना 3x, और 3x की वैल्यू जो है बच्चों वो दी है 96। 3 से काट दोगे यार, 3 3 9, 3 दूनी 6, x की वैल्यू आ गई भाई 32। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछ रहा है तो संख्याएं बताएं। अगर बच्चों x की वैल्यू 32 है तो भाई पहली दूसरी संख्या तो आ गई 32, और पहली की बात करें तो भाई 2 गुणा 32 करोगे 64 आंसर आएगा इसका। तो पहली संख्या 64 है और दूसरी हो गई भैया 32। बच्चों ये सवाल बहुत शॉर्ट हो जाएंगे पर आपके पेपर में डिटेल में पूछा जाएगा, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें डिटेल में करानी पड़ रही हैं। जैसे यार एक सवाल है हमारे सामने, सवाल नंबर 7। कह रहा है कि यार राम की आयु 12 वर्ष है और श्याम की आयु 2 वर्ष है। कितने वर्षों में राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुना हो जाएगी। देखो बच्चों, राम और श्याम, राम की जो वर्तमान उम्र है वो है भैया 12 वर्ष। कितनी है 12 वर्ष, और श्याम की जो उम्र है वो हो भैया 2 वर्ष। कह रहा है कि कितने वर्षों में राम की आयु श्याम की आयु का 3 गुना हो जाएगी। राम की आयु श्याम की आयु का 3 गुना हो जाएगी। तो यार मैं मान लेता हूँ यहाँ कि x वर्षों के बाद, x वर्षों के बाद, तो यहाँ x प्लस कर देते, तो ये बनेगा 12 प्लस x। तो यार उसकी भी तो उतनी ही बढ़ेगी, श्याम की बढ़ेगी, वो भी x बढ़ेगी, तो ये बना 2 प्लस x। कह रहा है कि कितने वर्षों में राम की आयु श्याम की आयु का 3 गुना हो जाएगी। कि भैया अगर आज इनकी वर्तमान आयु 12 वर्ष है, किसकी, राम की, और श्याम की वर्तमान आयु है 2 वर्ष, तो x वर्षों के बाद राम की जो उम्र है वो श्याम का हो जाएगी 3 गुना। तो 12 प्लस x बराबर 3 दूनी 6, और यार यहाँ 3x, ये 6 इधर आएगा, x उधर जाएगा, तो भैया 12 में से यहाँ 6 माइनस हो जाएगा, 3x माइनस x, 12 माइनस 6 कितना 6, इधर यार 2x, 2 से काट दिया 3, तो x की वैल्यू होगी 3। तो x की वैल्यू अगर 3 होगी
तो भैया x की वैल्यू आ गई 3। हमारे पास क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में राम की हूँ, तो कितने वर्षों में बच्चों, 3 वर्षों में, बस यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यार 3 साल के बाद ये 15 साल का हो जाएगा, वो 5 साल का हो जाएगा, 5 या 15 पूरा का पूरा आ रहा। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 8 पर चलते हैं। एक भिन्न का अंश भिन्न के हर से 2 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तब भिन्न 3/4 प्राप्त होती है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो यार भिन्न मान ली हमने भैया x/y। क्या मान ली, x/y। कह रहा है कि एक भिन्न का अंश भिन्न के हर से 2 कम है। भिन्न का जो अंश है वो हर से कितना कम है भैया, 2 कम है, वो है 2 कम। x की वैल्यू जो है y-2 के बराबर है। ठीक है बालक, अब हमने यार भिन्न मान ली x/y। क्या कह रहा है वो, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तब भिन्न 3/4 प्राप्त होती है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न ज्ञात करें। अब बच्चों एक छोटी सी बात समझो यार, बात ये है कि इसको अपने मान लिया x/y। कह रहा है क्या कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न ज्ञात करें। यार बालकों एक बात बताओ, आप यहाँ 3 जोड़ दोगे, यहाँ भी 3 जोड़ दोगे, तो भिन्न का मान कितना आ जाएगा भैया, 3/4। बच्चों मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा, बहरहाल इससे करके देख लेते हैं, मान लेते कि होता है कि नहीं होता। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया यार, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन रहा है 4x + 4 × 12 बराबर 3y + 3 × 9, 3 × 9 नहीं बना भैया। अब ज़रा समझो ध्यान से बच्चों, मैं कह रहा था कि मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। x की जो वैल्यू y-2 के बराबर है, हमने जो भिन्न मान रखी है भैया वो मान रखी है, माना भिन्न बराबर x/y। तो यार इस x के स्थान पर आप रख सकते हो y-2 और अपॉन y। कह रहा है कि यार उसके हर में भी भाई 3 जोड़ दो, अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, तो यार आंसर बनेगा आपका 3/4। अब बच्चों जरा इसको सॉल्व कर लेता, y + 1 अपॉन y + 3 भाई -2 + 3, 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार। तो यार 4y + का 4 बराबर 4y + का 4 बराबर 3y + 9, 3y + 9। y को इधर ले आओ तो 4y - 3y बराबर 9 - 4। भाई जब इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो y की वैल्यू हो गई बच्चों 5। y की वैल्यू क्या हो गई, 5। अगर y की वैल्यू 5 हो गई तो यार x की वैल्यू भी निकाल लेता है, तो 5 - 2 यानी कि 3। x की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो हमारे पास जो भिन्न थी, भिन्न हमने मान रखी थी भिन्न मान रखी थी x/y। x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, तो आंसर बनेगा 3/5। क्लियर भाई। सवाल नंबर 9 है बच्चों, कह रहा है कि मोहन के पास 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे वाले 50 पैसे के सिक्कों के 2 गुने हैं, और इधर लिख दिया 50 पैसे। कह रहा है कि 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 50 पैसे के 2 गुने हैं, कि भैया ये डबल है, यानी अगर ये 1 होंगे तो ये कितने होंगे, 2 होंगे। कह रहा है कि उसके पास कुल 3 रुपए हैं, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्के आपको निकालना है। ये सिक्कों की संख्या दी हुई है भैया, यहाँ हम मूल्य की बात कर रहे हैं। बच्चों अगर आपके पास 25 पैसे के 2 सिक्के होंगे, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे यार, 2 सिक्के होंगे, तो भैया मूल्य जो बनेगा वो बनेगा 2/4। 4 से डिवाइड करोगे बच्चों आप, यहाँ 4 से डिवाइड इस वजह से करोगे यार क्योंकि भैया, चलो यार मैं यहाँ x भी मान लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, वरना बिना x के भी हो जाएगा। तो भाई 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 रुपए के अंदर 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे वाले, तो ये बनेगा 2x/4 और यहाँ बनेगा x/2, क्योंकि 50 पैसे वाले तो केवल 2 ही सिक्के होते हैं।
इन सब को जोड़ते हैं यार, तो 2x/4 प्लस x/2 बराबर 3 रुपए दिए थे, 3 मूल्य को मूल्य के बराबर रख दिया। अब यहाँ एलसीएम बन रहा है हमारे पास 4, 2x प्लस 2 दूनी 4, 2x बराबर 3, तो 4x/4 बराबर 3। 4 से 4 कटा बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आ रही है यार, 3 आ रही है। x की वैल्यू आ गई 3। आपको निकालना है कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। x की वैल्यू यार अगर 3 है तो भाई 2x यहाँ है और 1x है यहाँ, तो 25 पैसे वाले जो हैं, 25 पैसे वाले जो हैं वो हैं 2x, तो 2 गुणा 3 बराबर 6। 50 पैसे वाले जो हैं वो हैं मेरे भाई 1x यानी कि 3, तो 25 पैसे वाले 6 सिक्के हैं और 50 पैसे वाले भैया 3 सिक्के हैं। ये आपका आंसर बनेगा, ये बच्चों आपका बनेगा आंसर। 25 पैसे के 6 सिक्के और 50 पैसे वाले 3 सिक्के। बच्चों इसके बाद आपका एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसको उतारें अच्छे से, ढंग से उतारें भाई। सवाल नंबर है भैया हमारा 10, कह रहा है कि ए और बी एक साथ एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जब अकेला बी उस कार्य को कितने समय में पूरा कर पाएगा। बच्चों मैं इस सवाल को आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। कह रहा है कि भैया ए और बी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है, अकेला बी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी का पूछ रहा है कि भाई बी कितने समय में पूरा करेगा। बच्चों मैं आपको ये सवाल शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, डिटेल आपको करना है। अगर आपको डिटेल नहीं आता तो भाई मैं ही करा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल करा दूंगा। और बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं सवाल कितना आसान हो जाता है। देखो बच्चों 15 और 20 का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम बनेगा 60, तो भाई 60 को हमने मान लिया टोटल वर्क। 15 से डिवाइड किया तो 15 चौका 60 और 20 से डिवाइड किया तो भैया 20 तिया 60। यानी यहाँ बना क्या कि यार ए और बी की जो इफिशिएंसी है वो तो आ रही है 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट प्रतिदिन। इफिशिएंसी का मतलब उसकी कार्य क्षमता कि भैया ए और बी जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेते हैं। अकेला जो ए है वो एक दिन में काम कर लेता है 3, तो भाई ए और बी मिलकर अगर 4 दिन में काम, 4 यूनिट काम एक दिन में करता है, बी अकेला ही 3 यूनिट काम एक दिन में करता है, तो बच्चों बी जो होगा इसकी जो इफिशिएंसी होगी वो होगी 1 यूनिट। बच्चों पेपर में आपको ऐसा नहीं करना, आपका जो बीटीसी का एग्ज़ाम होगा उसमें, जो आपका डीएलएड का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ऐसा नहीं करना सवाल। ये तो बच्चों टेट या सुपर टेट की बात चल रही है, ठीक है नहीं, इसका भी डिटेल मैं आपको कराऊंगा, एक बार आप कोशिश करना खुद से, ठीक है नहीं। तो बच्चों यहाँ बी की जो इफिशिएंसी थी वो बनी हमारे पास 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे। अब अगर हम समय की बात करते हैं यार, समय निकालना किसका, बी का समय, तो बस यार इस 60 को 1 से डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 60 दिन। जितना भी समय है उसको उसकी इफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो बच्चों यहाँ तक हमारे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास 12 क्वेश्चंस और बचे हैं जो कि लघु उत्तरीय के हैं, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।